पूरे विश्व में संचार क्रांति के नाते बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कहीं न कहीं से मोबाइल इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और तमाम वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके अपने कार्य पद्धति को बढ़ा रहा है। इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे भी घर के अंदर माताएं उनको दूध पिलाते समय मोबाइल देती हैं, माताएं उनको खाना खिलाते समय दूध का नाम दे रही हैं, माताएं उनको हर तरह से अपने को इंगेज करने के लिए बच्चों को देकर मोबाइल देकर के चुप कराना उनकी आजकल कॉमन समस्या हो गई है। बाद में वही बच्चा बिना मोबाइल के बहुत जिद कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई की समस्याओं से ग्रसित हो रहा है और चिड़चिड़ा हो रहा है। बाद में जो ही मोबाइल छोड़ता है बच्चा चिड़चिड़ापन की ओर चला जाता है, तमाम समस्याएं आ रही हैं। आज हम बात करने के लिए उपलब्ध हैं गोरखपुर चिकित्सालय के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी से हम बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे ये समस्याएं क्यों हो रही हैं और इससे निजात कैसे पाया जाए। डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी, आपका भारत 24 में स्वागत है। आप कृपा करके बताएं कि आजकल जो बच्चे मोबाइल से पीड़ित हैं, मोबाइल से पीड़ित बच्चों को कैसे उससे छुड़ाया जाए। नमस्ते सबको, मैं डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता जिला चिकित्सालय गोरखपुर में मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में पोस्टेड हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और ये काफ़ी इमर्जिंग टॉपिक है कि जैसे आपने बताया कि लोग अपनी व्यस्तता को छुपाने के लिए, अपनी व्यस्तता को ढूंढने के लिए, अपनी चीज़ों को कम करने के लिए कि यार हम तो बिजी हैं, चलो बच्चा इसी में खुश रहे, लेकिन इसका दुष्परिणाम आया है। आजकल एक नया टर्म यूज होता है, इंटरनेट एडिक्शन। ये चीज़ जब लॉन्ग टर्म में बच्चे मोबाइल यूज़ करने लगते हैं तो आजकल हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनेट एडिक्शन, यानी बच्चा वो चीज़ का आदी हो गया। इंटरनेट में इंटरनेट ही नहीं आता कि केवल इंटरनेट ही ले रहा है तो वो यूज़ कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसके लिए बच्चा जो है अगर छोड़ने पे उसको दिक्कत होती है, छोड़ने से उसको गुस्सा आता है, ज़्यादा लंबे समय तक वो उसको यूज़ करता है, उसके वजह से उसकी पढ़ाई में दिक्कतें आने लगी, डेली रूटीन में दिक्कतें आने लगी, तो उसको हम लोग एडिक्शन के टर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी आदमी अगर नशा करता है तो नशा छोड़ने के बाद से भी उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, चिड़चिड़ापन होता है, घबराहट होती है, नींद में दिक्कत आती है, डेली रूटीन की एक्टिविटी में दिक्कत आती है। तो सेम ये चीज़ बच्चों को देखा गया है कि ये इंटरनेट या मोबाइल या ऐसी चीज़ें छोड़ने के बाद से इनको दिक्कत आती है। इसलिए अब जो है बहुत ही इमर्जिंग ये चीज़ है, इंटरनेट एडिक्शन यूज़ होता है। अच्छा, अभी एक साइकियाट्री में नया डिजीज जो सुनने को आया है जिसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे आप कितने वाकिफ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, फोमो कोई नया टर्म नहीं है, यूज हुआ है फोमो। ये हम वर्चुअलिटी में रहना, कि जैसे बहुत सारे हम लोग ओपीडी में देखते हैं, बच्चे लेके आते हैं, माँ बाप देखते हैं कि बच्चा जो चीज़ देख रहा है मोबाइल में उसी चीज़ में रह रहा है, यानी वर्चुअलिटी में रह रहा है, उसका वास्तविकता से कोई जो है संबंध नहीं रह गया। तो यही चीज़ वर्चुअलिटी ही फोमो का एक यूज़ हो गया है। तो एक प्रकार का ये भी जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वो इंटरनेट एडिक्शन टर्म, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ये चीज़ वर्चुअलिटी में रहना। जैसे अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने जो बैन करा पबजी और बहुत सारे गेम, जो ऐसा देख रहा है वैसा सीख रहा है, तो बिल्कुल यही टर्म उससे मिलता जुलता है कि जो है वर्चुअलिटी में रहना। वर्चुअलिटी बोलते हैं मतलब कि वास्तविकता में नहीं है वो चीज़। जैसे बच्चा कार्टून देख रहा है तो वो आएगा तो हमको खिलाएगा, बहुत सारे अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा देखा हमने, तो वो बोलता था कि वो जब आएगा तभी मैं खाऊंगा, वो जो कहेगा वही करूंगा, जबकि वो चीज़ जो है उसके मोबाइल में, उसके गेम में एग्जिस्ट करती है, जबकि वो वास्तविकता में है नहीं। तो बिल्कुल वो इसी का एक दुष्परिणाम है, बोल सकते हैं इसको। अभी वर्चुअल रूप से जितने पेशेंट्स हैं आप देख रहे होंगे, बच्चों में खासकर बीमारियां आ रही है, होमो सहित तमाम कम्युनिकेशन आ रहा है। इस समस्या से ग्रसित बच्चों को हम कैसे निजात दिलाएं, कैसे उनको उस आदत को छुड़ाएं, इसे कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, हम बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। इससे पहले बचने के उपाय से पहले मैं कुछ दो चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो वर्चुअलिटी है इसके क्या नुकसान है, क्या जरूरी जल्दी नुकसान है और क्या लंबे समय के नुकसान है। जल्दी वाले नुकसान में सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चा जो है अचानक से देख रहा, हमने उसका सामान हटा लिया, मोबाइल हटा लिया, टॉयज हटा लिया, अचानक से तोड़ दिया, तो एक तो जो है उसका फाइनेंशियली हमको जो दिक्कत हुआ, या उठा के किसी चीज से मार दिया तो किसी को चोट पहुंच सकती है, या कोई ऐसी चीज जो घर का जरूरी चीज है जैसे टीवी है, कुछ ऐसा चीज है जो उठा के दूसरों पे मार दिया, जो शारीरिक नुकसान हो सकता है, पैसे का भी नुकसान हो सकता है। ये छोटे के इमीडिएट इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखेंगे तो बच्चे की पूरी कॉग्निटिव चीजें जो है, कॉग्निशन बोलते हैं, बुद्धि समझने, सोचने समझने की क्षमता, वो बिल्कुल बहुत ही प्रभावित होती है। इसमें अगर जो देखेंगे, अगर आपको पहचानना है
कि आपका बच्चा इंटरनेट से ग्रसित है या इंटरनेट रोगी दिक्कत हो रहा है, इंटरनेट एडिक्शन से, तो 4 लक्षण अगर आप हमेशा से याद रखें, वो चीज़ देखें। जैसे ही उस चीज़ को हटाते हैं, बच्चा तुरंत इरिटेबल हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, उस चीज़ को मांगने पे, करने पे ही वो चीज़ करता है, नहीं तो नहीं करता है। या पलट के बोलता है कि जब तक ये नहीं दोगे तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे, या जब तक ये नहीं दोगे तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो आपकी बात नहीं मानेंगे। या कभी कभी धमकी भी देने लगता है कि अगर आप ये चीज़ नहीं दोगे तो हम हाथ काट लेंगे, छत से कूद जाएंगे, हम घर से भाग जाएंगे। ये सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो गया, यानी उसका कॉग्निशन ही बिल्कुल चेंज हो गया। कॉग्निशन बोले तो सोचने समझने की शक्ति जो है लॉन्ग टर्म में बहुत प्रभावित होने लगती है। इसका सिंपल सा बचाव 2-3 चरणों में हम बताना चाहेंगे। सबसे पहला चीज तो यही होता है कि हम एक फिक्स शेड्यूलिंग करें, अगर बहुत जरूरी है। इस बात में एक और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि हमारा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, वो तो भाई इंटरनेट से ही पढ़ता है, मोबाइल से ही पढ़ता है, तब हम उसको कैसे छुड़ाएं कि भाई उसी से काम करना है। तो उसमें हम मॉनिटर करें कि बच्चा जो जरूरी चीज है वही देख रहा है कि कुछ और कर रहा है। पहली मॉनिटरिंग हो गई। दूसरा ये चीज हुआ कि हमारे बच्चे की एज के अनुसार कितना उसको जरूरत है, तब हम तभी जान पाएंगे जब हम उसके पास बैठेंगे, यानी उसको पर्याप्त टाइम दे। अपनी कितनी भी रूटीन व्यस्तता हो, कितनी भी चीजें हो, भले से हम इतने बिजी रहते हो, अपना लाइफ में कितना भी काम करते हो, लेकिन बच्चे के लिए 10 मिनट 15 मिनट जरूर शाम को निकालें कि उसकी पूरी दिनचर्या चेक करें कि कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जिससे उसकी दिनचर्या, वो उसकी जो है बौद्धिक क्षमता, उसकी कार्यशैली, उसका पढ़ाई, उसका रिजल्ट